गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं हैं और उनके वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमें दोनों संख्या ज्ञात करनी है। हमें दो कंडीशन दी है। एक तो अंतर दे रखा है 180 वर्गों का अंतर, और छोटी संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो बड़ी जो संख्या होगी उसका 8 गुना है। तो हम इसको लिखेंगे। देखिए हाल यहाँ से शुरू होता है। माना छोटी संख्या x, छोटी संख्या हमने मान ली x, और जो बड़ी संख्या है वो मान ली हमने y। अब दो संख्या है, अब दो संख्या में से एक छोटी मान ली हमने x और एक बड़ी मान ली हमने y। इसमें से आप कोई सी भी ऊपर नीचे मान सकते हो। अब छोटी को y मान लो, बड़ी को x मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान देखिए, छोटी संख्या है x और बड़ी संख्या मान ली हमने y। तो प्रश्न के अनुसार जो कंडीशन क्या है वो कहते हैं छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या क्या थी x, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो गया x²। बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या थी y, तो उसका 8 गुना क्या हो जाएगा 8y। ये मान लिया हमने समीकरण 1। ठीक है भाई। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। एक तो समीकरण यहाँ से बनाई और एक समीकरण बना देंगे यहाँ से। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्या के वर्गों का अंतर हमने कर दिया 180। अब देखो अंतर के लिए घटा कर दिया, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आप आगे संख्या लिखेंगे वो बड़ी वाली लिखेंगे, क्योंकि बड़ी में से छोटा घटाया जाता है। तो y² माइनस x² बराबर 180। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। वर्गों का अंतर 180 तो है ही, पर यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ आपको बड़ी वाली संख्या का वर्ग लेना, बस इतना ध्यान करना है। ये हो गए समीकरण 2। अब क्या है, समीकरण 1 से x² का मान क्या आ रहा था 8y, वो समीकरण 2 में रख देंगे। x² का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y² माइनस x² बराबर 180 था, तो y² माइनस x² की वैल्यू क्या रख दी 8y। y² माइनस 8y, x² की जगह 8y बराबर 180 है ही। y² माइनस 8y। अब 180 जो है उधर से इधर लेके आएंगे, राइट से लेफ्ट में लाए तो माइनस के 180 हो गया बराबर 0 के। अब क्या है, अब देखिए पहले बता चुका हूँ, गुणनखंड विधि द्वारा हल कर रहा हूँ मैं से। पहले और अंतिम जो आपका पद है, पहला और जो अंतिम पद है, उन दोनों की हम क्या करते हैं गुना करते हैं। गुना करने पे क्या आना चाहिए माइनस का 180 y² आना चाहिए। फिर पीछे वाला निशान देखते हैं, क्या घटा करने पर घटा का 8y आए, तो हमारे दिमाग में दो आते हैं नंबर ऐसे 18 और 10। 18 में से 10 जाएंगे तो 8 बचेगा, 18 10 की गुना करेंगे तो 180 आएगा। तो हमने ले लिया है y² माइनस का 18y प्लस का 10y। माइनस के 18y में से प्लस के 10y जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 8y, और माइनस के 18y और प्लस के 10y की गुना करेंगे तो माइनस का 180 y² आएगा। माइनस 180 यूँ के तो ही, ठीक है, y² यूँ के तो ही, 180 भी यूँ के तो ही। 8y को लिख दिया हमने तोड़कर, कैसे लिख दिया माइनस का 18y प्लस के 10y। बस अब क्या है, पहले दो में से क्या कॉमन आएगा y कॉमन आएगा, तो यहाँ से क्या बच गया 1y घटा 18, y तो आएगा कॉमन। अब पीछे वाले दो में से क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 10 कॉमन ले लिया भाई। यहाँ से क्या बचा y, और 10 से कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच गया 18 माइनस का 18 बराबर 0। y माइनस 18 y माइनस 18 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ गया y माइनस 18, और y प्लस 10 जो रह गया वो दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया बराबर 0 के। ठीक है। अब क्या है, y माइनस 18 बराबर 0, y माइनस 18 बराबर 0 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या बनी 18 बनी प्लस की, और y प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू आई माइनस का 10। ये संभव नहीं है। ये संभव क्यों नहीं है भाई, क्योंकि y की जो वैल्यू हमने मानी है बड़ी संख्या मानी है, और बड़ी संख्या हमारी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, ये हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकती। अब कैसे नहीं हो सकती देख लेना, आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ से पता चल जाएगी आपको। y बराबर 18, ये तो संभव नहीं है, तो y का मान हमने 18 मान लिया, मतलब बड़ी संख्या तो हमें पता चल गई क्या है 18 है। अब हम छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, कैसे, y का मान यहाँ रख दीजिए, छोटी संख्या पता चल जाएगी। तो y बराबर 18 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो x² बराबर 8y है, तो x² बराबर 8 गुना y, y की वैल्यू क्या है 18 लिख दिया।
एक्स स्क्वायर बराबर 18 अट्ठे 144, 144 आ गया। एक्स बराबर, ठीक है, अब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ा देंगे, इसको वर्गमूल चढ़ा देंगे और प्लस माइनस का निशान आएगा, प्लस माइनस का निशान आएगा। और एक्स बराबर 144 का वर्गमूल क्या होता है हमें पता है, 12 होता है, 12 प्लस माइनस का क्या आ गया 12। तो छोटी संख्या, अब ये हमारा आ गया एक्स की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या निकल के आ गई हमारी छोटी संख्या। तो छोटी संख्या प्लस माइनस के 12 का क्या मतलब है, छोटी संख्या माइनस के 12 भी हो सकती है और प्लस के 12 भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने लिखेंगे अतः छोटी संख्या क्या है, प्लस माइनस का 12, प्लस माइनस का 12 का मतलब माइनस का 12 भी हो सकती है और प्लस की 12 भी हो सकती है। और बड़ी संख्या जो हमने क्या निकाली है 18, बड़ी संख्या क्या है 18। आप देख लीजिए, अगर हम छोटी संख्या माइनस को 12 लेते हैं, ठीक है, और बड़ी संख्या हमने माइनस की 10 ले ली, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास यह पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास जब बड़ी संख्या है वो तो बड़ी रहेगी ना, बड़ी जो संख्या है वो बड़ी रहेगी। अब यहाँ पे लेकिन यहाँ पे छोटी हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई ये वाली संभव नहीं है, अब हमारी जो बड़ी संख्या है वो यही संभव है। छोटी संख्या इनमें से कोई हो सकती है, बड़ी 18 है, अगर बड़ी हम छोटी प्लस की 12 लें तो तब भी छोटी है, और माइनस की 12 लें तब भी छोटी है, और बड़ी क्या है 18 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट करो इसके, और देखें भाई अगली वीडियो, अगला क्वेश्चन करते हैं उसमें। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब कुल दूरी हो गई 360 किलोमीटर। यदि रेलगाड़ी की यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, ठीक है, अगर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक कर दें तो वह इसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेती है। जितनी दूरी 360 किलोमीटर की है अगर चाल बढ़ा दें तो 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल की बात कर रहे हैं, सामान्य चाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली वाली चाल क्या थी, 5 किलोमीटर जो उन्होंने बढ़ाई है, बढ़ाने से पहले वाली की चाल क्या थी, तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, समान चाल या सामान्य चाल एक ही बात है। तो रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा, हमने मान ली, माना रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। और चाल अधिक करने पर रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल अधिक करने पर रेलगाड़ी की चाल होगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अधिक करा है इसलिए सामान्य चाल में 5 जोड़ दिया, प्लस कर दिया। अगर चाल कम करी जाती तो x - 5 कर देते, घटा देते कम करने पर, x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान करें सिर्फ x और x + 5 नहीं लिखना, किलोमीटर प्रति घंटा भी लिखना जरूरी है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और कुल तय की गई दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, ये दे रखी है 360 किलोमीटर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा सेम इसी प्रकार से करना, जिसमें आपको चाल ज्ञात करनी होगी। सामान्य चाल मान लेंगे, अधिक करने पर चाल दे रखी होगी तो प्लस हो जाएगा, कम करने पर दे रखी होगी तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी दूरी दे रखी होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। और आगे का जो प्रोसीजर बताऊंगा सेम टू सेम वही करना है, कोई चेंजिंग नहीं। कुल तय की गई दूरी कितनी है 360 किलोमीटर है। अब सामान्य चाल से लिया गया समय, सामान्य चाल से रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय क्या होगा भाई, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय, सामान्य चाल से लिया गया समय दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 360, और चाल क्या है सामान्य चाल x, तो 360 बटे x घंटे, ठीक है। इतना घंटा आपका उसने इतना समय लिया हुआ है। सामान्य चाल से लिया गया समय है 360 बटे x, ठीक है, दूरी ये है और सामान्य चाल x है, इसलिए सामान्य वाला। और तीव्र चाल से लिया गया समय, मतलब तीव्र चाल से मतलब है चाल अधिक करने पर लिया गया समय, चाल अधिक करने पर लिया गया समय क्या होगा भाई, तो दूरी बटे चाल, फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगेगा 360 बटे x + 5, क्योंकि तीव्र चाल कौन सी है, अधिक करने पर चाल कौन सी है x + 5, तीव्र चाल में x + 5 आएगा और सामान्य चाल में x आएगा। दूरी बटे चाल फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम। तीव्र चाल से लिया गया समय 360 बटे x + 5 घंटे और सामान्य चाल से लिया गया समय 360 बटे x घंटे। आप प्रश्न अनुसार कंडीशन लगा देंगे भाई।
इतना जितना मैंने लिखा हुआ है सभी क्वेश्चनों में इतना ही करना पड़ता है आपको। प्रश्नानुसार कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या दे रखी है कि भाई जब चाल अधिक कर दी जाती है तो 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है भाई, तो अधिक लेता है 1 घंटा, कब लेता है? ठीक है, 1 घंटा कम लेता है, कब लेता है? जब चाल बढ़ा दी जाती है। तो बढ़ी हुई चाल से ज़्यादा चाल से कम लेता है समय, और जो सामान्य चाल थी उससे ज़्यादा लेता है समय। तो जिससे ज़्यादा लेता है समय उसमें से घटाएंगे, ये इस वाले समय में से, क्योंकि सामान्य चाल से लिया गया समय है, तो इस समय में से इस वाले समय को घटा देंगे। 360/x घटा 360/x + 5 बराबर 1। एक क्या है यहाँ पे? समय, 1 घंटा, ये वाला। मान लो यहाँ पे 2 घंटे होते तो यहाँ 2 लिख देते, यहाँ 3 घंटा होता तो यहाँ 3 घंटे लिख देते। मतलब घंटे का यहाँ जितना भी अंतर दे रखा होगा वो आपको यहाँ लिखना है, और हमेशा यहाँ घटा का निशान आएगा, क्योंकि अंतर रहता है उन दोनों की रेलगाड़ियों की टाइम के अंदर। तो टाइम के लिए हमेशा माइनस आएगा इस तरह के सवाल में। और आगे वो वाला लिखना है जो ज़्यादा समय ले रहा है। ज़्यादा समय ये वाला ले रहा है क्योंकि सामान्य चाल से लिया गया समय। ठीक है, और चाल अधिक कर दी तो जल्दी पहुंचा देगा, तो ये कम ले रहा है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाया जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखना, बस और कुछ ध्यान नहीं करना है आपको। बस हो गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 360 कॉमन आ रहा है। मैंने 360 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? 1/x घटा, यहाँ से भी कॉमन आ गया, तो 1/x + 5 बराबर 1 आ गया। अब 1/x घटा 1/x + 5 बराबर 1 के बटे में ले आए नीचे, इसको 360 को ले आए 1 के बटे में राइट में ले आए, यहाँ पर 360 हो गया। इसका एलसीएम ले लिया हमने, x और x + 5, ये आपका एलसीएम आ गया। तो x भाग हो गया, यहाँ क्या बचा? x + 5, x + 5 की 1 से गुना करेंगे तो यहाँ आ गया x + 5। फिर यहाँ पर x + 5 से x + 5 भाग हो गया, रह क्या आ गया? यहाँ पर x रह गया, x की 1 में गुना करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? x, वो भी क्या है? घटा का। अब ये घटा का x है, ये जमा का x है, इससे जाएंगे कट, यहाँ से रह गया सिर्फ 5 बराबर 360 चल ही रहा है। अब ये 360 की ऊपर वाले 5 से गुना कर देंगे, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुना करेंगे, 360 गुना 5, और इस वाले की गुना करेंगे 1 से, x × x + 5 की गुना करेंगे 1 से। ठीक है, तो 360 गुना 5 की गुना करेंगे तो क्या होगा? 1800। ठीक है भाई, 5 की 360 से गुना करेंगे तो हो गया 1800 बराबर। अब x की इसमें गुना करेंगे तो x² + 5x प्लस का 5x। ठीक है भाई, x की गुना हो गई इसके अंदर। अब क्या करना है? अब देखिए, x² + 5x, ये तो यहीं रख दिया हमने, और जो प्लस का 1800 तो उसको लिया है हम इधर की साइड, प्लस का हो गया माइनस का 1800 बराबर 0। अब क्या है? प्रोसीजर बता चुका हूँ। पहले और अंतिम वाले पद की क्या करते हैं? हम गुना करते हैं, a और c की बात गुना करते हैं। ठीक है भाई, x का कोएफिशिएंट क्या है? x का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 है, और ये क्या है? c। कैसे? ax² + bx + c बराबर 0 होता है, तो ये c है। a और c की गुना करी जाती है, तो a और c की गुना करी तो हमने क्या बोला? माइनस का 1800 बन रहा है। तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनकी गुना करें तो माइनस का 1800 आए, और घटा करें तो जमा का 5x आए। तो इसके पता आप अभाज्यगुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, तो क्या होगा? इन दोनों का हमने 5x को तोड़ दिया, 45x घटा 40x। x² को न्यों के तो ही लिख दिया, 1800 को न्यों के तो ही लिख दिया, 5x को लिखा हमने 45x घटा 40x। ठीक है, 45 और 40x की गुना करेंगे तो माइनस के 1800x आएगा, और 45 में 40 जाएगा तो प्लस का 5x बचेगा। अब पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? पहले दो में से कॉमन आ रहा है x, ये हो गया x + 45। यहाँ पे x कॉमन आने के बाद यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 45। यहाँ पीछे वाले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 40 कॉमन आ रहा है, माइनस 40 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? x, और यहाँ से आएगा प्लस का 45। माइनस का कॉमन ले रहे हैं इसलिए प्लस का आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, बराबर 0। x + 45, x + 45 दोनों में से कॉमन एक ब्रैकेट के अंदर आ गया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा घटा का 40, तो x - 40 बराबर 0 हो गया। अब x + 45 बराबर 0 है, तो x बराबर होने के बाद क्या हो जाएगा? ये माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, ये संभव नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? x क्या माना था हमने? रेलगाड़ी की चाल मानी थी, सामान्य चाल, और चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक है, तो x - 40 बराबर 0 किया तो x बराबर आ गया प्लस का 40, ये संभव है। अतः रेलगाड़ी की चाल होगी
40 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान क्या आया 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया रेलगाड़ी की चाल। चाल हमेशा धनात्मक रहेगी, ऋणात्मक नहीं आए, ऋणात्मक जो भी आएगी वो असंभव नहीं माना जाएगा। दूसरी वाली मानी जाएगी पॉजिटिव वाली। बस यही पूछा था कि रेलगाड़ी की चाल बताएं, रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा भाई, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इसी प्रकार से करने हैं, यही प्रोसीजर है। यहाँ पे घटा का निशान आएगा, यहाँ पे वो समय आएगा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितना भी समय आपको दे रखा होगा, और ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय को घटाया जाएगा। बाकी इस गुणनखंड करना आपको आता ही है, ठीक है। और स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है, सामान्य चाल कौन सी है, अधिक करने पर या कम करने पर चाल कौन सी है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। और अब इस वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फेयर नोटों को नोट करिए। अगर कोई परेशानी किसी क्वेश्चन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करिए ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो भी लिंक आ रही है, इस लिंक के ओपन करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे से जितनी वीडियो आ रही हैं उन सभी को आपके बारे में पता चल जाए। भाई जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं आपको उसके बारे में जानकारी मिले। थैंक्स।